तो आपका स्वागत करते हैं हमारे साथ वो चैनल में जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो चलिए आज की कहानी आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। और आगे की कहानी क्या है चलिए आइए समझते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और उसमें समझा चुके थे कि जो रसिया के 85% लोग थे, वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे? खेती पे, फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे। लेकिन यूरोप के सारे कंट्रीज़ के मुकाबले रसिया में एग्रीकल्चर करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जहाँ की फ्रांस और जर्मनी में खेती करने वालों की संख्या थी 40 to 50%। और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे उस समय मॉस्को और संत पीटर्सबर्ग। तो उसकी आगे की कहानी हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे फैक्ट्री 1890s में सेटअप हुए, ठीक है। जब रसिया का रेलवे एक्सटेंड हुआ, तब क्या हुआ? रसिया का रेलवे क्या हुआ? एक्सटेंड हुआ, मतलब रेलवे ट्रैक को बढ़ा दिया गया, रेल पटरी को बढ़ा दिया गया। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर रसिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पटरी फैला हुआ है भारत तक, तो हम रसिया से भारत आराम से ट्रेन से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पटरी को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया, फैला दिया गया, तो पटरी यहाँ तक फैल गया। अब हम यूएसए भी पहुँच सकते हैं। तो मतलब रसिया के लोग आसानी से यूएसए पहुँच सकते हैं, यूएसए के लोग आसानी से रसिया पहुँच सकते हैं, और रसिया के लोग आसानी से तो इंडिया पहुँच ही सकते थे, और इंडिया के लोग आसानी से रसिया पहुँच ही सकते थे। तो यूएसए के लोग आएंगे कहाँ? रसिया आएंगे, और रसिया आएंगे तो क्या करेंगे? कुछ व्यापारी भी आएंगे, और व्यापारी आएंगे तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ पे? रसिया में। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ ना। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि जो बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप हुए थे 1890s में, जब रसिया का रेलवे एक्सटेंड हुआ था, मतलब पटरी रसिया से बढ़ा के यूएसए में कर दिए गए, तो यूएसए के लोग क्या आए होंगे? रसिया आए होंगे। रसिया आए होंगे तो क्या खोलेंगे? फैक्ट्री खोले होंगे, इन्वेस्टमेंट किए होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। तो आफ्टर दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट गॉट इंक्रीज्ड। इतना समझ में आ रहा है आपको? कोयल प्रोडक्शन क्या हो गया? 2 गुना हो गया, और आयरन एंड स्टील आउटपुट क्या हो गया? 4 गुना हो गया। आउटपुट मतलब रिजल्ट। तो कोयल का जो उत्पादन है 2 गुना होने लगा, और जो आयरन स्टील का उत्पादन 4 गुना स्पीड से होने लगा, 4 गुना मात्रा में, 4 गुना स्पीड से होने लगा। 1900 में कुछ फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन इक्वल थे नंबर, मतलब कि 1900 का ऐसा टाइम था कि रसिया में जितने मतलब 50 क्राफ्ट्समैन थे तो 50 फैक्ट्री वर्कर्स थे, इक्वली नंबर थे, ये बोलने का अर्थ हो रहा है। ज़्यादातर इंडस्ट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियलिस्ट के, मतलब इंडस्ट्री के केवल 1 या 2 मालिक होते थे। जैसे कोई फैक्ट्री, कोई 10 करोड़ लगा के एक व्यक्ति फैक्ट्री खोला, तो मालिक कौन होगा? सिर्फ वही उसका मालिक होगा। या 2 लोग मिलकर 5-5 करोड़ लगाएं, एक फैक्ट्री खोलें, तो उसका मालिक कौन होगा? वो 2 व्यक्ति होंगे, और सारा प्रॉफिट किनको मिलेगा? वो 2 व्यक्ति को मिलेगा। या जो एक व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति फैक्ट्री खोला है तो उसको मिलेगा। तो ठीक है, ज़्यादातर इंडस्ट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी किसके? इंडस्ट्रियलिस्ट के। और गवर्नमेंट ने निर्देशन दिया। गवर्नमेंट ने क्या निर्देश दिया? गवर्नमेंट ने ही निर्देश दिया कि आप क्या करना है, इंश्योर करना है मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? रसिया में वर्कर्स को 8 घंटा के बजाय 16-16 घंटा काम कराया जा रहा था, और क्या किया जा रहा था? और पैसा बहुत कम दिया जा रहा था, मतलब काम हद से ज़्यादा कराया जा रहा था, पैसा हद से कम दिया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने निर्देश दिया, आदेश दिया कि सभी फैक्ट्री को काम 16 घंटे से कम करके 8 घंटे करवाना है वर्कर्स से, और सैलरी जो है एक लिमिटेड सैलरी देना है, मतलब ऐसा सैलरी देना है कि उससे अपना घर बार अच्छे से चला सके, ना बहुत कम देना ना बहुत ज़्यादा, एक एवरेज सैलरी सबको देना है। तो आइए दोबारा से कहानी को हम रिकैप करते हैं, और कहानी का रिकैप यही है कि बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप हुए 1890s में। जब रेलवे एक्सटेंड हुआ, रेलवे जब बढ़ा, मतलब रसिया से जा सकते थे इंडिया में, यहाँ तक रेलवे ट्रैक फैला हुआ था, लेकिन रेलवे ट्रैक यूएसए तक फैल गया, तो यूएसए के लोग रसिया आ सकते हैं, या इंडिया आ सकते हैं। तो यूएसए के लोग जब रसिया आएंगे तो रसिया में तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और क्या हो? कोयल प्रोडक्शन 2 गुना हो गया, और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन 4 गुना हो गया। और क्या 1900 में कुछ फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन इक्वल थे नंबर में, मतलब उस समय जितने 50 अगर क्राफ्ट्समैन थे तो 50 फैक्ट्री वर्कर्स हुआ करते थे। और ज़्यादातर फैक्ट्री जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, किसकी? इंडस्ट्रीज की, मतलब किसी
कोई एक आदमी अगर 10 करोड़ लगा के एक फैक्ट्री खोला है तो फैक्ट्री से सारा प्रॉफिट जो आएगा उसका होगा, वो फैक्ट्री का इकलौता मालिक होगा, तो उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा फैक्ट्री। ठीक है, गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि सारे फैक्ट्री को, कि सारे फैक्ट्री में करना क्या है, यही करना है कि वर्कर्स का जो वर्किंग आवर 16 या 15 घंटा से घटाकर 8 घंटा कर देना है और वेजेस को बढ़ा देना है, एक लिमिटेड वेजेस कर देना है, ऐसा वेजेस कर देना है, ऐसा मजदूरी देना है कि वो अपना घर बार आराम से क्या कर सके, चला सके। समझ में आ रहा है? चलिए इस बात को आप नोट करिए। तो आपका स्वागत करते हैं फिर से। आशा करता हूँ आपने सब कुछ अच्छे से नोट कर लिया होगा। हमारे साथ चैनल के साथ बने रहें, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टैटिक्स। हमारा मकसद है आप तक फ्री एजुकेशन पहुंचाना और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन पहुंचाना। और आशा करता हूं हमारे मैथ के सर को आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे और उनसे सारा कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के लिए शुक्रिया आपका।